गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सूरज कुमार। मैं आज आपको एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सरसाइज 3.1 का जो कल मैंने एक लेक्चर डाला था जिसमें इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहला लेक्चर पढ़ के आना पड़ेगा। जाहिर से जो भी चीज़ पहले लेक्चर में पढ़ा है आपने वो चीज़ मैं दोबारा मैं यहाँ पे समझा दूँगा। ठीक है, तो मैंने कल बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो आज मैं एक्सरसाइज 3.1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसमें आपको ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 5 6 10 9 8 और 6। ठीक है, तो इसमें हमें पेपर में पूछ लिया एग्जाम में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमें ये लिखा जाता है कि कितना इंटू कितना, मतलब रो कितना है और कॉलम कितना है। ठीक है, और उसको बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह देकर हमेशा इसको लिखा जाता है। तो इसमें रो कितना है, एक रो है, 1 2 और 1 3। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितने रो है, 3। और कॉलम देखो कितने हैं, 1 2 3। तो अगर इससे पूछा गया कि आपके पास ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, तो आप बोल दोगे यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3। ठीक है, ये है हमारे पास ऑर्डर। और एक दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि कितने टोटल एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स में जो होता है टोटल जितने नंबर है इसमें 3 इंटू 3 के जो भी मल्टीप्लाई करके आते हैं वही होता है उसका एलिमेंट्स। ठीक है, जाहिर से आता है कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल 3 इंटू 3 9 है, तो जाहिर से आता है इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। अब गिन भी लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, ये टाइप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आ सकता है। और दूसरा टाइप इसमें बता रहा हूँ आपको, इसके बाद कौन सा है, उसके बाद NCERT का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसमें बोल दिया जाएगा आपको पास कि आपके पास 18 एलिमेंट्स है। 18 एलिमेंट्स देने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि 18 एलिमेंट्स है, आपको बताना है कि इसमें कितने पॉसिबल एलिमेंट्स बन सकते हैं, ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर में ये होता है कि 18 का कितने बार मल्टीप्लाई किए, मतलब 2 नंबर बताओ जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आ जाए। देखो पहला ये बन सकता है, एक तो बनेगा, एक रो बनेगा, 18 कॉलम बन सकता है। ठीक, इसका आंसर है ये। ठीक है, और दूसरा बनेगा 2 रो हो सकता है, 9 कॉलम होगा। ठीक, तीसरा ये होगा 3 रो होंगे और 6 कॉलम होंगे। ठीक है, फिर दोबारा इसको उल्टा कर दो, 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 18 रो और 1 कॉलम। ये होगा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो हमारे मैट्रिक्स से आते हैं, एक्सरसाइज 3.1 में दिया हुआ है NCERT बुक में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। अब एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोला जाएगा कि हाँ इतने इंटू इतने का मैट्रिक्स बनाना है आपको। ठीक है, तो आपको उसको कैसे बनाया जाता है, इसमें NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए, दिया हुआ है AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाइए। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा था A1 1, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे देखो ये है सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, सेकंड। यहाँ पे देखो ये कौन सा है, सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का है, इसका हमें एलिमेंट्स निकालना है, A11 का, A12 का, A21 का, A22 का। और हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है कि जिसमें वैल्यू पुट करना है। ये जो हमेशा वैल्यू होती है A11, तो यहाँ भी होता है ये I का वैल्यू और ये होता है J की वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन ये रहता है जिसमें पुट करके और उसका एलिमेंट्स का जो भी वैल्यू है वो निकालना होता है। तो इसमें पहला इक्वेशन दे रखा है AIJ, ठीक है, इक्वल्स टू I प्लस J इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। हमें ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के हेल्प से हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जो 2 इंटू 2 ऑर्डर जो होगा उसका 2 इंटू 2 होगा। तो सबसे पहले जो देखा हुआ यहाँ पे I और J की वैल्यू 1 1 1 है, 1 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे I की जगह पे 1 पुट करोगे, J की जगह पे भी 1 पुट करोगे, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये देखो 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2,
कितना आएगा 2। ठीक, ये हमारे सिर्फ A11 की वैल्यू निकाला हमने। ठीक है, अब दूसरा देखो किसका निकालना है, A12। I की जगह पे 1 पुट करना है, ठीक है, J की जगह पे 2 पुट करना है, इसी सेम टू सेम इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो I प्लस J होल स्क्वायर अपॉन 2। I की जगह पे हमें 1 पुट करना है और J की जगह पे हमें 2 पुट करना है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, A12 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितना हो गया 9/2। ठीक है, अब तीसरा वैल्यू निकालना हमें A21 का। ठीक है, A21 का वैल्यू सेम टू सेम इक्वेशन में I और J की वैल्यू पुट कर दोगे, I प्लस J इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। I की जगह पे पुट करना है 2, J की जगह पे 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, सेम टू सेम आएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा 9/2। ठीक, अब लास्ट वैल्यू है A22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। A22 की सेम इसी इक्वेशन में I प्लस J का होल स्क्वायर अपन 2, I की जगह पे 2, J की जगह पे 2 इसका होल स्क्वायर अपन 2। ठीक है, 2 + 2 4 इसका होल स्क्वायर अपन 2, इसका हो जाएगा 16/2, ये हो गया 8। ठीक है, जो भी हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको दोबारा इसमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में, ये ऐसे पुट होगा। A11 की वैल्यू कितनी आई थी, क्या आई थी 2 आई थी। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट कर दोगे। अब A12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई रखी है 9/2, इसको यहाँ पे लिख दोगे। अब A21 की वैल्यू कितनी लिख रखी है यहाँ पे 9/2, ये भी। ठीक, ये कितना रखा है A22 की वैल्यू 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। इसी टाइप के इसमें ये फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, ऐसी सेकंड और थर्ड पार्ट जो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ठीक, और एक अब दूसरे टाइप्स का मैट्रिक्स में इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आपको दे रखा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यहाँ पे, 6 है सॉरी, ऐसे इसका फर्स्ट पार्ट है ये। दे रखा है 4x 3 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे x, ये 3 5। तो जो मैट्रिक्स है ये 2 × 2 का है। इक्वल्स टू में दे रखा है यहाँ पे y 1 z और 5, शायद ये दे रखा हो। हाँ, इसमें ये इस पर ऐसे सिंपल आपके पास दोनों इक्वल्स टू में मैट्रिक्स दिया रहेगा, आपको निकालना होगा कि वैल्यू ऑफ x y और z। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि डायरेक्ट इसमें लिखा जाता है यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड। इसको लिखने के बाद जो देखा जाता है कि इसका वैल्यू जो होता है इससे कंपेयर करना है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे कंपेयर करोगे। इसके बाद कंपेयर करने के बाद आपको मालूम चलेगा, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y है, तो 4 = y, ये हमारे पास y की वैल्यू निकल गई। अब देखो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, यहाँ पे x = 1। ठीक, और उसके बाद क्या है z की वैल्यू, z की जगह पे क्या है 3, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक, ऐसे इसमें और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और एक और लास्ट क्वेश्चन है 7th, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता करा देता हूँ। 7th में दे रखा है यहाँ पे a - b और दे रखा है 2a - b और है 2a + c और है आपके पास 3c + d, 3c + d, ये एक मैट्रिक्स है। इक्वल्स टू में दे रखा है -1 0 और दे रखा है 5 और 13। इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है a b और c का। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो इसमें वैल्यू आप निकाल, जो 10 में हमने पढ़ रखा है एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम इसमें जो फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ a b c d निकालेंगे उसमें हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, देखो कंपेयर करो, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे लिखना है कंपेयरिंग बोथ साइड।
कंपेयरिंग बोथ साइड लिखने के बाद क्या करोगे, देखो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसमें सबसे पहले इक्वेशन हमने ये लिया a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ठीक। दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये कंपेयर किया 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड से नहीं किया हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, एलिमिनेशन मेथड से ही किया, सॉरी। तो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ a है। तो हमें इसको क्या करना होता है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन नया बन के आएगा 2a माइनस 2b और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -2, ठीक। उसके बाद ये इक्वेशन रिपीट ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद क्या किया, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, माइनस करने के बाद क्या होता है, जो साइन होता है चेंज होता है, वो सभी लोग जानते हैं आप लोग। तो इसको साइन चेंज करने के बाद ये क्या हो गया, कट गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा -b इक्वल्स टू 2, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -2, ठीक, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो इक्वेशन है 2a प्लस c की वैल्यू जो है यहाँ से हमें मिल गई है, b की वैल्यू -2 मिली है, ठीक। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में हमने b की जगह पे -2 पुट कर दिया, तो इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो हम b की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -2, तो -2 पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, +2, 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। उसके बाद इस +2 को हम इक्वल्स को उधर के साइड ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, a की वैल्यू -1। बता दें हम कैसे होगा, a इक्वल्स टू -2/2 काटोगे यहाँ पे तो यही चीज़ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें पास मिल गया a की वैल्यू मिल गया और b की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब दोबारा इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे 2a प्लस c इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, कंपेयर किया अगेन, a की जगह पे हमें फिर से -1 पुट किया तो -2 आया, प्लस c इक्वल्स टू 5, -2 को उधर ले गए तो 5 के साथ प्लस में आया तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। अब हमारे पास a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई और c की भी वैल्यू मिल गई। उसके बाद कंपेयर अगेन हम लास्ट वाला किए 3c प्लस d इक्वल्स टू 13, 3c प्लस d इक्वल्स टू 13 करने के बाद c की वैल्यू हमारे पास आई थी 7, तो 3 × 7 कितना होता है 21 और d की जगह पे d और 13 की जगह पे 13। उसके बाद क्या 21 को हम उधर लेके गए, d इक्वल्स टू 13 माइनस 21 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई -8। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेस्ट ऑफ लक।